नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष खटकड़, गाँव नंदगढ़ माजरा, जिला कैथल, हरियाणा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने अगस्त 2017 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? देखिए, मैं वैसे कोई विशेष भक्ति तो करता नहीं था, लेकिन मैं सन 81-82 में गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पढ़ता था और वहाँ ये आर्य समाज विचारधारा से गुरुकुल प्रभावित है। वहाँ हम यज्ञ हवन वगैरह जो संस्कृत में होते हैं वो करते थे, और मैं किसी अन्य विचारधारा जैसे देवी माता मसाणी इनको नहीं मानता था। मैं आर्य समाजी विचारधारा से प्रभावित था। लेकिन आगे चल के जो मेरे घर में एक विकट स्थिति पैदा हो गई थी, उसको लेकर मैं बहुत परेशान रहने लगा। और इसी दौरान ये मेरी एक लड़की है जो अब +2 में है, वो 8वीं क्लास में पढ़ती थी। उस समय उसके सिर में दर्द रहने लग गया, तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर बोला भाई इसको दवाई दे दी है मैंने, ये ठीक हो जाएगी, लेकिन वो नहीं ठीक हुई। उसके बाद मैं कैथल शहर में ले गया, लेकिन वहाँ भी 3-4 महीने दवाई देने के बाद वो नहीं ठीक हुई, तो मैं उसको पटियाला ले गया। पटियाला जब ले गया तो उसने कहा भाई इसकी नसें कमज़ोर है, तो वहाँ भी मैंने 10-11 महीने उस लड़की को दवाई खिलाई, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। तब घर वाले बोले कि इसके तो कोई और ही दिक्कत है, जिसे ओपरी भी कहा जाता है, माता वगैरह का। लेकिन मैं इन चीज़ों से को नहीं मानता था। मैं कहता था कि चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन मैं किसी सियाने के पास नहीं जाऊंगा। ऐसा करते करते वो लड़की की स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती गई। जब कहते हैं कि भाई जिस तालाब का पानी नहीं पीना उसकी गारा भी खानी पड़ जाती है, तो ऐसा करते करते मैं सियानों के पास जाने लगा और कई सियानों के पास गया, कम से कम 8-10 सियानों के पास गया, लेकिन वहाँ मेरे को कोई संतुष्टि नहीं मिली। और मेरे भी नज़ला था, और मेरे जो घरवाली थी उसको जो कमर में डिस्क प्रॉब्लम है वो थी। एक लड़का मेरा, उसको नज़ला में जो मेरे नज़ला उस लड़के को भी ऐसे ही नज़ला था। लेकिन मैं एक अच्छे परिवार से, खाता पीता परिवार है, लेकिन उसके बाद भी मेरे घर से बीमारी चलती आ रही थी। मैं बहुत दुखी था। ये मेरे को कम से कम जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था उसके बाद आने के बाद मेरे को ये नज़ला लग गया था। तो ये मेरे को कम से कम 35 साल इस नज़ले ने मेरे को तंग किया, और परिवार भी लगभग सारा ही दवाई खाता था। सर आपने बताया कि जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का एक मेरा विचित्र ही ढंग है। मैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गया। जाट रक्षण चला हुआ था उस टाइम, और मैं भी जाट जाति से बिलोंग करता हूँ, तो मैं धरनों पर जाता था। लेकिन मैं ये अपने मन में सोचता था कि भी धरनों में तू क्यों जाता है, इतना रोज़ जाता है, कभी कभार चला जाए कर। लेकिन चल सब जाते हैं तो मैं भी चला जाता था। उसी दौरान संत रामपाल जी महाराज के भगत आए वहाँ, और ऐसे संत रामपाल जी महाराज के 2 भगत हैं ऐसे लाइनों में चल रहे थे, और बहुत लंबी कतार थी। और उससे पहले दिन वो बोल के गए थे भाई कल देखो आप ज़्यादा आएंगे कि या संत रामपाल जी महाराज के भगत ज़्यादा आएंगे। तो मैंने देखा ये तो बहुत लंबी कतार है, बहुत लंबी से चल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के भगत। और मैं उनको देखता रहा, और वो नारे लगा रहे थे कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ की जय हो। तो ऐसे हम भी अपने नारे लगा रहे थे जो अपने जातिगत नारे होते हैं। इसी दौरान मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई आप कहाँ से हो? तो उन्होंने बोलिया कि लुधियाना, मोगा, बठिंडा। और मेरे एकदम मुँह से यही निकला कि भाई जाटों के यहाँ भक्ति, तो जाटों को तो कोई इस भक्ति के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, और ये जाट इतने कहाँ से इकट्ठे कर रहे हैं इतने भक्त। उससे पहले मैं सरसा डेरा में भी 2000 में गया था, और उसके बाद 4-5 साल पहले ब्यास डेरा में भी गया था। लेकिन मैं उन जो संत रामपाल के भगत थे उनकी शक्ल से ही ऐसे लग गया कि वास्तव में धरती पर अगर भगत हैं तो यही हैं। उनकी जो वेशभूषा और जो उनकी देखने का जो ऐसा मुझे ऐसा लगा कि भाई यही भगत हैं धरती पे, और कोई भगत नहीं है। और वो नारे लगा रहे थे कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो। तो उसी दौरान में उसकी ऐसे चलती हुई संगत को देखकर भावुक हो गया, और मेरे नारे लगाने लगा
कि आपने हमें समर्थन दिया और मैंने गुरु अपना लिया संत रामपाल जी महाराज को, कि मैंने गुरु अपना लिया संत रामपाल जी महाराज को। लेकिन मैंने उससे पहले कभी संत रामपाल जी महाराज के किसी शिष्य को देखा तक नहीं था, न मैं उसकी विचारधारा से कोई प्रभावित था, न मैंने कभी टीवी पे भी नहीं देखा था संत रामपाल जी महाराज को। तो मैं ये कह के कि मैं गुरु बना लिया संत रामपाल जी महाराज को और घर आ गया। तो मैं अपने घर आकर सोचने लगा कि भाई तू गुरु बना लिया, ना उसका ज्ञान का पता और ना तेरे को ये पता कि वो कहाँ है, वो तो गुरु कैसे बनाएगा उसको। उसी दौरान मैं खेत में बैठा हुआ था और एक मेरे पड़ोस में है, मेरा चाचा लगता है, उसने आकर मेरे को 2 पुस्तकें दी, एक बरवाड़ा कांड और एक गीता तेरा ज्ञान अमृत। मैंने उन दोनों पुस्तकों को ऐसे अपने छाती से लगा लिया कि शायद ये तो बहुत अनमोल खजाना होगा। और उसको मैंने खेत में भी नहीं रखा, जबकि खेत में मेरे रखने के लिए काफ़ी जगह है। मैं उसको घर ले आया, पुस्तक पढ़ता था मैं। लेकिन उसी समय एक मेरा दोस्त था, वो बोलिया भाई तेरे घर में समस्या चली हुई है और तने ये तो देख लिए सारे जो सियाने वगैरह तो देख लिए, तू नाम ले ले। तो मैं बोलिया भाई नाम किसका लेवा? तो उसने कहा कि भाई सरसेवाड़ा का ले ले। उस टाइम सरसेवाड़ा बीमार था। मैं बोलिया भाई मैं तो वहाँ तो गया हूँ, लेकिन मेरे को वहाँ कुछ सिस्टम सही नहीं लगा और मैं सरसेवाड़ा का नाम नहीं लूँगा। तो फिर बोलिया भाई ब्यास वाले का ले लिया। मैंने कहा उससे भाई ब्यास वाले की मैं पुस्तक पढ़ी है और ब्यास भी मैं 3-4 रह के आया हूँ 3-4 दिन, लेकिन मेरे को वहाँ भी कुछ समझ में नहीं आया कि जो मेरे को उचित लगे। मैं संत रामपाल की पुस्तक पढ़ रहा हूँ और मैं तो भाई संत रामपाल का नाम लूँगा, मेरे को तो यही अच्छा लगता है। तो ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। मैं उसके पास जाता और यही चर्चा चलती है हमारी, भाई नाम किससे ले। वो मेरा दोस्त ऐसा था कि मैं ज़्यादातर बातें उसकी मानता था, लेकिन इस बात पे मैं उससे समझौता नहीं करना चाहता था। मैंने ज्ञान को चुना और मैं अपने दोस्त से छुपकर और कुरुक्षेत्र नामदान लेने के लिए चला गया। जब मैंने वहाँ से नाम लिया तो मैं घर आ गया और घर आकर मैं भक्ति करने लग गया। मैं अगले दिन ही संत रामपाल जी महाराज से मैं अपनी लड़की को भी नाम दिलवा के ले आया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? उसी दौरान मैं एक दिन बाहर गया हुआ था, तो बाहर गया हुआ था, लड़की को दिक्कत हो गई। लड़की ने नाम ले रखा था और मैंने भी नाम ले रखा था और घरवाली ने भी, लेकिन लड़की अपना नाम छोड़ रही थी। तो दिक्कत हो गई। तो मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बच्ची को तो दोबारा फिर दिक्कत हो गई, अब क्या करें। तो मैं भी टेंशन में हो गया और एकदम मैंने कहा भाई ये जो गुरु होते हैं ये भी कुछ नहीं होते। और मैं थोड़ा सा मायूस हो गया। मैं सोचने लग गया अब मैं कहाँ जाऊँ कि सियाने भी देख लिए और गुरु भी देख लिए, अब मेरे साथ क्या बनेगी। तो मैं ऐसा करते करते वहाँ से जब बाहर गया हुआ था वहाँ से वापस आया, आधे घंटे के बाद मेरे पास दोबारा फ़ोन आया। तो घरवाली बोली कि अब तो लड़की ठीक है। मैं वो कैसे हुई? नु कहा गुड़िया ने नाम तो ले ही रखा था और गुरु जी का जो प्रसाद था मैंने वो प्रसाद दे दिया और जो जलम अमृत होता है वो दे दिया और उससे अब गुड़िया को राम है। तो मैं घर आ गया और मैंने सोचा चलो बढ़िया भाई गुड़िया को राम हो गया। उसके थोड़े दिन बाद घरवाली बोली कि मेरे को भी आराम रहने लग गया। मैं तेरे को कैसे? उनका जो मेरे टांगों में दर्द रहता था उसमें आराम हो गया। तो मैं एकदम अचंभा सा हो गया कि भाई ऐसा कैसे होता है, क्योंकि मैं तो आर्य समाजी विचारधाराओं में था, क्योंकि वो मानते नहीं इन चीज़ों को। और मेरे लिए तो एक बहुत ही एक अद्भुत करिश्मा था मेरे लिए। तो मैंने सोचा चल तेरा क्या लगा है, इनको आराम हो गया। तो इसी दौरान संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने लग गया। और उसी दौरान जब मेरे को 3 महीने भक्ति करते करते हो गए, तो मेरे को एक दिन जो मेरे को नज़ला रहता था, बार बार छींकें आती थी, थूक आता था, मेरी कोई ज़िंदगी नहीं थी, मैं दूध पी सकता था नहीं, चाप और घी मेरे बहुत फ्रेज रखने पड़ते थे। 35 साल से मेरे को नज़ला था। मैंने एक्यूपंक्चर भी करवाया, एक्यूप्रेशर भी करवाया, नाक में से राजस्थान में सूरजपुरा वहाँ से मैं कीड़ा निकलवाया और मैंने नाक का ऑपरेशन करवाया। और मैं एक दिन जब गिना ना कम से कम मैंने 21 प्रकार के जो इलाज है नज़ला के वो करवाए, लेकिन मेरे को कहीं से लाभ नहीं मिला। सारी ज़िंदगी मेरी नज़ले में ऐसे बीत गई, मेरी जवानी सारी निकल गई, लेकिन मेरे को कहीं से लाभ नहीं मिला। तो 3 महीने भक्ति करने के बाद एक दिन मेरे को खूब छींकें आई। उस दिन के बाद कुछ आराम सा रहने लगा। मैंने सोचा तू दवाई छोड़ के देख, क्योंकि मैं गांव एक पास में फल गाँव है, वहाँ से 15 साल से दवाई चल रही थी मेरी।
तो मैं ये दवाई छोड़ के देख ले। उस दिन के बाद मैंने दवाई छोड़ दी, और वो ये दिन है, और आज मैंने एक गोली भी ली उसके बाद। तो जी मेरे संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरे को नज़ला ठीक हुआ, घरवाली को टांगों में दिक्कत रहती थी वो ठीक हुई, और जो मेरी लड़की थी उसको सिर माइग्रेन भी था, और जो माता कहते हैं वो ओपरी वगैरह ये ठीक हुई। और मेरा भाई जो घर में मेरा विरोध भी कर रहे थे कि आपने ऐसे कैसे संत से नाम ले लिया, वो विरोध कर रहे थे, तो वो मेरा भाई गीता ले आया कुरुक्षेत्र से जाके कि देखें कहाँ ये प्रमाण। तो वो पुलिस में एसआई रिटायरमेंट है, उसने कहा भाई कहाँ है आपके, कहाँ लिखा हुआ है कि काल है। मैं बोला 11 के 32 में देख ले तू भाई काल लिख के है कि नहीं। तो ऐसे जो भी कि शास्त्र विरुद्ध साधना कहाँ लिखी है, मैं 16 के 23 में देख ले, ऐसा ये मंत्र लिखा हुआ है। तो उसने सब गीता ला करके, एक लड़का मेरा चाचा का था वो बीएससी कर रहा था, उसने भी देखा और प्रमाण देखे, तो उन दोनों ने भी संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा ग्रहण कर ली और भक्ति करने लगे। उसके बाद मेरे लड़के को सिर में दर्द रहता था। एक दिन रात को उसकी मम्मी बोली बेटे तू संत रामपाल जी महाराज का नाम लेके सो जा और उसका नाम ले लेना, तू ठीक हो जाएगा। रात को सपने में आए गुरुदेव जी और उनको नाम दे करके चले गए। सवेरे उठ के लड़का बोला कि माँ मेरे को तो नाम दे के चले गए गुरुदेव जी, रात को आए थे सपने में, और उसके बाद उसके सिर में दर्द नहीं हुआ। उसके बाद मैं उसको भी नाम दिलवा के लाया। इसी दौरान लगभग अब मेरे को 14-15 महीने हो गए हैं, मेरे साथ कम से कम 55 भगत आत्माएँ संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ चुकी हैं। इतनी आत्माएँ, तो मैं क्या क्या लाभ गिनाऊं कि भाई संत रामपाल ने बहुत मेरे लिए, तो मैं उसका एहसान कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो तो धरती पर एक परमात्मा है हमारे लिए। तो ये मैं उनसे प्रार्थना करूँगा, हाँ संत रामपाल जी महाराज की शरण में कम से कम जो रोगी है वो आ जाओ, संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करो और अपना कल्याण कराओ। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेना तो अब बहुत आसान हो गया। अब तो हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर खुले हुए हैं, और जो टीवी में एक पट्टी चली हुई पट्टी है उस पर देख के भी आप नामदान ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुणात्माओं, कलेजा हिल जाए इंसान का, जरा सा सोधी में हो, जरा सा भी विवेक रखता हो। हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ चुके हैं। हम पूर्ण रूप से कितने विद्वान पाक रहे हो, चाहे इंजीनियर बन गए हैं, चाहे हम डॉक्टर बन गए, और चाहे प्रधानमंत्री बन गए, हम भक्ति मार्ग में शून्य है। अध्यात्म मार्ग हमारा शून्य है, और किसी की पूर्व जन्म की प्रेरणा से वो की ट्राई भी कर रहा है तो वो केवल डले ढो रहा है शास्त्र विरुद्ध साधना करके। तो सौभाग्य आपका, आपको ये ज्ञान सुनने को मिला, और धन्यवाद करा करो उस परम पिता भगवान कबीर साहिब का कि ये ज्ञान आप तक पहुंच चुका है। इस दास को पता है, या मेरे साथ जब से लगे हैं आपके भाई बहन कितना संघर्ष करके आप तक ये ज्ञान पहुंचाया। न ये काल के दूत, ये दुष्ट लोग इस ज्ञान को ऊपर नहीं आने दे रहे थे। 600 वर्ष पहले परमात्मा आकर चले गए, क्योंकि हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, और इन दुष्ट लोगों ने हमारे तक वो परमात्मा का ज्ञान नहीं आने दिया। ये कहकर के कबीर तो अशिक्षित है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा करता है, ये देवताओं की निंदा करता है, इसको मारो पत्थर, इसको भगा दो। और जब से इस दास पर दया हुई परमात्मा की, दास की नींद खुली और ये तत्व ज्ञान हुआ, उसी दिन से बेचैनी बन गई। जिसको समझाऊं उल्टा पड़े। कबीर साहब कहते हैं, साच कहूं जग मारन आवे, और झूठ कही ना जाइयो, और सच न पूरा पावते झूठों जगपति आइयो। तो पुण्यात्माओं, सन 1994 में परम पूज्य मेरे गुरुदेव जी ने नाम देने का आदेश दिया था। उस दिन से आज तक ये दास जानता है कि कितने संघर्ष करके आप तक परमात्मा का यो ज्ञान पहुंचा पाया हूं। इन दुष्ट लोगों ने इतने बाधाएं की, जेल तक भेज दिया, झूठे केस बनाकर, झूठी अफवाहें फैलाकर, रामपाल गुंडा है, भुंडा है। इन्होंने बताया 1 नंबर का आदमी है और सारे विश्व के कल्याण के लिए प्रयत्नशील है। तो पुण्यात्माओं, आप सभी का कर्तव्य बनता है अपने बहन भाइयों तक ये ज्ञान पहुंचाने का। इस मार्ग के अंदर सबसे पहला आपको सहनशील बनना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है
जो भी सुनता है एक बार उसमें तूफान आता ही आता है। जैसे आप अपने छोटे भाई बहन को या बच्चे को कोई मेडिसिन खिलाते हो और उसकी जीभ पर रखते वो थूक भी देता है और रोता भी है, और कई बार तो अपने माथ पे चाहे कपड़े भी पकड़ लेता है, मेरा मुंह खराब हो गया, कोई बात नहीं, वो अपना ही तो है, जो ऐसा कुछ कर रहा है विरोध वो अपना ही था, उसी के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो उनकी जीवन रक्षा के लिए। तो उसको फिर धीरे धीरे वो टैबलेट इंजेक्शन वो लाने पड़ेंगे, उसको खिलाना ही पड़ेगा, तो तब जा करके वो स्वस्थ होगा। तो इसलिए प्रत्येक का कर्तव्य बनता है परमात्मा के इस मार्ग में सहयोग देने का। हम भक्त हैं, भक्त का लड़ाई करना फर्क नहीं होता। परमात्मा खुद आए थे और उनके साथ कितनी बदतमीजियां की थी, उस परमेश्वर कबीर जी ने किसी को बद्दुआ भी नहीं दी, ऐसे बद सलूक किए थे। अब कभी बताया करेंगे, क्योंकि पहले तो आपको ये ज्ञान समझाते हैं, वेद पुराण गीता से आपको परिचित कराते हैं, ताकि फिर आपकी बुद्धि ये स्वीकार कर ले वह कि कबीर इज गॉड। जिस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा कबीर इज गॉड, वो धानक रूप रहा करतार, काशी वाला धानक, ये समर्थ शक्ति है तो है ही, लेकिन हमारी समझ में जिस दिन आ जाएगा, फिर उसके बाद परमात्मा की केवल वो महिमा सुनाया करेंगे। परमात्मा की अमर वाणी से आपकी आत्मा भी भोर हो जाया करेगी, आंखों से आंसू पड़ा करेंगे। इतना कुछ तंग किया मालिक को, उनकी कथा कभी सुनते हैं पढ़ते हैं तो आंखों से आंसू नहीं रुक से, कलेजा फटने को हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, परमात्मा ने किसी को बद्दुआ तक नहीं दी, नहीं तो वो समर्थ हैं एक सेकंड में पृथ्वी को नाश कर दें, दूसरी सेकंड में एज इट इज धर दें, ये इतने सक्षम है कबीर भगवान। लेकिन उन्होंने उनको बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि उनको मालूम था कि ये मेरे ही बच्चे हैं, इन्होंने भांग पी रखी है काल भगवान की, और इन दुष्ट लोगों ने मेरे बच्चों को बेरा विरोधी बना दिया है काल के दूतों ने। और वो काल के दूत कौन है? वो गुरु पद पे, वो भी तो परमात्मा के बच्चे हैं। तो पुण्यात्मा, जब आपकी बुद्धि, आपका विचार सतर इतना ऊपर उठ जाएगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। ना तो रोज की किसी गेल मरले लड़के ये तो तैयार बैठे हैं। तो हमने अपने मिशन को सफल भी करना है, अपने आप को बचा के भी रखना है, और परमात्मा के ज्ञान को उसके बच्चों तक पहुंचाना है। कहते हैं आत्म प्राण उद्धार ही, ऐसा धर्म नहीं और जीव का उद्धार करा दे, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। देखो पुण्य तो वो भी है जैसे पक्षियों को दाने डाल दिए, कोई गौशाला धर्मशाला बनवा दी, कोई कुआं खुदवा दिया है, कोई बाग बगीचे लगा दिए, कोई भंडारे कर दिए, वो तो अच्छी बात है कर दिए। और जैसे आज तो आपने पक्षियों को दाने डाल दिए और वो पक्षी अगले जन्म में बन गया सूअर, फिर क्या डालेंगे? आज तो हमने उस पशु के लिए गौशाला बनवा दी, गऊ है, और अगले जन्म में वो सूअर बन गई, सूअरी बन गई, फिर क्या क्या सेवा करेंगे इसकी? तो उसका एक तरीका बताया है कि जो मानव शरीरधारी प्राणी है, इस परमात्मा की शरण माने से, कबीर भगवान की शरण माने से या सद्भक्ति करने से उस आत्मा का फिर उद्धार हो जाएगा। वो ना गधा बने, ना पशु बने, ना सूअर बने, और फिर सतलोक चली जाएगी। अब कितना झंझट मिट गया। अब कहते हैं सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वारे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी में भ्रमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया हमारे सतगुरु के उपकार। क्या बताना चाहते हैं कि एक मानव शरीरधारी प्राणी को और परमात्मा की शरण में ला देने से, ये सतभक्ति प्राप्त करवा देने से उस लाने वाले को इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गौओं को कसाई से कटने से बचा कर और तराहगाह में छोड़ देने का होता है। इतना पुण्य उस मार्गदर्शक को होगा जो सतलोक आश्रम बरवाला का राह बता देगा, यहाँ का ज्ञान सुना देगा, उस जीव को यहाँ नाम दिला देगा। तो फिर उसके बाद कहते हैं उस भक्त का सारा बाईपास निकल गया।
सतगुरु मिल गए, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जस गुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी में भ्रमता और कभू न लगता पार, और 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ओए होए, अब ना वो पशु बने, ना पक्षी बने, और ना कोई और नरक में जावे। तो कितना बाईपास निकाल दिया परमात्मा की कृपा से, उस सच्चे नाम से वो कितना बाईपास निकल गया। तो इस प्रकार कहते हैं आत्म प्राण उद्धार ही, ऐसा धर्म नहीं और इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं प्राणी को। पुण्य तो और भी है, लेकिन अगर आप परोपकार करना चाहते हैं, आपके दिल में दया है प्राणियों के प्रति, तो मानव शरीरधारी प्राणी को परमात्मा की शरण प्राप्त करवा दे। बुरा वो भी नहीं है, जैसे पक्षी है, अपने घर पर दाने डाल दो, कुत्ता आता है रोटी डाल दो, अपने ही घर पर डालो, कहीं विशेष स्थानों पर मत भटको, ये व्यर्थ है। और अतिथि आता उसको भोजन करवा दो, कोई भी मांगने वाला आता उसको पैसा मत दो। कई भक्त कहते हैं ये तो फिर हमारे दिल में दया खत्म हो जाएगी यदि हम भिखारी को पैसा नहीं देंगे। परमात्मा कहते हैं दया का प्रयोग भी विधिवत करने से ही लाभ होगा, अन्यथा वो आपका भी भक्ति नाशक और दूसरे का भी हानिकारक, दूसरे को भी हानि कर देगा। जैसे एक धनी व्यक्ति ने दया भाव से एक भिखारी को 100 रुपये दे दिए। अब वो भिखारी पहले प्रतिदिन 1 पौवा पिया करता और घर में शराब तो झगड़ा ही करवाती है, और कौन सा रामायण बचेगा वो। तो उस दिन उसने आधा बोतल शराब पी गया, घर जाके लड़ाई कर दी, घरवाली और बच्चे खूब पीट दिए। वह उसकी पत्नी लेकर बच्चों को कुएं में गिर गई, सारे मर गए। अब उसके दान करने वाले दयालु ने उस भिखारी का कुणबा गानी करवा दी। तो ये दया भी खराब है, ऐसी दया नहीं करनी चाहिए। भिखारी को रोटी खिला दे, अगर भिखारी रोटी खा ले भाई, कपड़ा नहीं है तो कपड़ा सिलवा दे उसको, बिना सिलाया नहीं दो जाते बेचेगा और गुटी लाओगा। एक भगत कह रहा था कि एक दिन मैं पार्क में घूमने चला गया और वहां 2 बाबा जी बैठे हैं नकली, तो वो मांग मूंग के लाए, इकट्ठे पैसे करा करते शाम ने। उस दिन उनके पास सारा कुल मिलाकर 20 से 25 रुपए बने। तो वो कहने लगे भाई इसमें तो कुछ भी ना आवे, एक का भी काम ना चले शराब पीने का। तो उन्होंने बोला भाई ठीक है तुम टाल कर दो, मैं अकेला पी लूंगा। वो लेके 1 बाज गया 25 रुपया ने। उसने अकेले ने काम चलाया उस दिन, तुम्हारे लिए कल दे दूंगा फिर मैं इकट्ठे करके। तो बता, इन इसे दुष्टों को दान करके तुम अपना पुण्य चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो? तो दान भी कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। तो गुरु के अतिरिक्त दिया हुआ आपका दान भी व्यर्थ ही रहेगा। अपनात्मा आगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो वे नाम बेगार। परमात्मा ने आपके ऊपर मेहर की है पुण्यात्माओं। मनुष्य शरीर ऐसे समय में अब परमात्मा ने बैन उठा रखा है कि जो भी सतनाम को और इस सारनाम को प्राप्त कर लेगा, आजीवन मर्यादा में रहेगा, गुरु वचन पर चलेगा, वो सभी सतलोक चले जाएंगे, जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो उसके लिए बताया है कि सतगुरु मिलना चाहिए, पूरा संत हो, सत भक्ति शास्त्र अनुकूल हो, और भक्त भी कति डट के भक्ति करे, बुराई छोड़ दे। बीड़ी शराब मांस तमाकू आन उपासना रिश्वतखोरी चोरी जारी, ये सब बुराई है, इस भक्ति मार्ग में बाधक है। इनको त्याग कर ही हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, मनुष्य जीवन को सफल कर सकते हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि कल करे सो आज करो, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी, वह फिर करोगे कब। समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव, आगे गए न बावड़े, रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। जो पहले चले गए, मृत्यु हो, उन्होंने तो आके बताया नहीं हमारे साथ क्या बना,
और शेष भी सब चले जाएंगे, ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और परमात्मा ने आके बताया है कि वो जो भक्ति नहीं करते वो नरक में जाते हैं। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी माने ये अंडरज, जेरज, उद्बुद, ये 4 प्रकार से जो उत्पत्ति प्राणियों की होती है, ये 84 लाख प्रकार के प्राणियों का जो जीवन होते हैं, इनको 4 खानी 4 विभागों में बांटा है, 4 डिवीजन बनाई है इनकी। और 4 खानी में भ्रमता कबो ना लगता पार, 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अब फिर कहते हैं ऐसे सतगुरु की क्या महिमा करूं, 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। अपना आत्मा, आप तो बालक हो, आपको तो बनी बनाई खीर मिल गई, ना दो में माख फूटी और ना कोई आंच लगी। आपको तो परमात्मा ये बना के धर के गए थे, यो ज्ञान, तत्व ज्ञान। लेकिन इन काल के दूतों का ना तो गीता पढ़ने वालों को गीता समझ में आई, वेद पढ़ने वालों को वेद समझ में आए नहीं, पुराण पढ़ने वालों को पुराण समझ में आई नहीं, और कुरान पढ़ने वालों को कुरान समझ में आई नहीं, बाइबल पढ़ने वालों को बाइबल का ज्ञान नहीं हुआ, और कबीर परमेश्वर की वाणी पढ़ने वाले इन कबीर पंथियों को परमेश्वर की वाणी का समझ नहीं आया। तो ये परमात्मा आपको बना के दरगे सारा ज्ञान, और आप उन गुड बेटर बेस्ट, आप वो बेस्ट क्वालिटी की आत्मा हो परमात्मा की, जिनको सतलोक आश्रम बरवाला में ये सतनाम और सारनाम प्राप्त हो रहा है। तो आपके लिए सारा प्रयत्न हो रहा है। अपना आत्मा बैड होता है, बैड, तो बैड से गुड भी बन सकता है। जैसे चोर चोरी करता था, यो ज्ञान हुआ, चोरी छोड़ दी, भगत बन गया। शराबी शराब पीता था, शराबी कहलाता था, शराब छोड़ दी, भक्ति करने लग गया, भगत कहाया। तो इसी प्रकार हम बैड से गुड बन जाएंगे, गुड से फिर बेस्ट बन जाएंगे, फिर बेटर बन जाएंगे। तो बेटर बनने के बाद हम सतलोक जाएंगे। तो जिनको सतलोक आश्रम बरवाला प्राप्त हुआ, मर्यादा में रहे, सत भक्ति करते रहे, तो वो बेस्ट क्वालिटी की हंस आत्मा है भगवान की, और उन पर विशेष रजा है परमात्मा की। अब जैसे परमात्मा हमें आकर ज्ञान देते हैं, रह रह कर समझाने की चेष्टा करते हैं। 7 समुद्र की मसी करूं और लेखनी करूं बन राय। एक किसी भी एक मान ले पेड़ को काट कर रख लो, और उसकी छोटी छोटी टहनी, बड्डे तने सबको चीर चीर कर कलम बना कर रख दे, ढेर लाग जाएगा। और परमात्मा कहती उस एक पेड़ की सब कलमों को लिखना शुरू कर दे, धरती जितना बड़ा कागज हो, 7 समुद्रों जैसी इंक हो, स्याही हो, तो कहती ये सब लिखते लिखते कलम घिस जा, 7 समुद्र की इंक भी समाप्त हो जावे। ऐसे सतगुरु के गुण लिखे नहीं जा सकते। अब क्या लिखोगे? एक कुत्ते का जीवन लो, उस कुत्ते के जीवन में क्या क्या कष्ट उसको होते हैं। वो सारी रात तो भौंकता है, उसकी एक स्वभाव बना रखे, सारी रात भौंक के उसकी आंख कट्ठी हो जा, भूख लागे जोर की, और सुबह वो क्या करता है, किसी का दरवाजा खुलता है गली में, ऐसे देख देख कर सीधा भागता है किधर, रसोई से महक आ रही होती है उसको कोई बासी टुकड़े की, या वैसे ताजा बना रहे हो, तो दाव लगाकर रसोई में घुसने की चेष्टा करता है। अब रसोई में कौन घुसने दे उसके, या तो लठ मारेंगे या फेंक कर मारेंगे, कोई ना ठहरता। अब एक घर में गया, उसका लठ लग गया, फिर ट्या ट्या करता हुआ दूसरे में गया, दूसरे में उसका भाग, उसने कोई टोक मिला, फिर जूत मिला, और उसमें भी लठ लग गया, तो फिर भूख तो उसको लगी है, तो फिर कहाँ जाता है, बाहर जंगल में जहाँ लोग फ्रेश होकर आते हैं, वहां जा करके फिर वो गोबर खाता है। और पहले वो मनुष्य जीवन में अफलातून बना फिर था, कहे से भी ना समझ में आवा कि ये दुख हो जाएगा आपके जीवन को। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, आपका बात समझ में आ गई कि जो संतों ने वचन बोले वो सारे सच्चे हैं।
और आपका कल्याण हो गया। तो इस प्रकार उन दुखों को याद करके और लिखा जाए। तब कहते हैं परमात्मा, सतगुरु के सजदा करूं ये कर्म छुटाए कोट। और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे फिर जम तोड़ेंगे ओठ। परमात्मा अपनी महिमा बताते हैं और अपने दास को जो वो भेजते हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं कि सतगुरु के सजदा करूं, कुर्बान हो जाऊं उस संत के ऊपर जिसने कर्म छुटाए कोट। बीड़ी शराब मांस तमाकू भूकी सुल्फा गांजा भांग और ये चोरी जारी बुराई बकवास छुटवादी जो हम सने पड़े थे इन गंदों में, निर्मल किया और फिर सतनाम दिया। कहते हैं सतगुरु के सजदा करो ये कर्म छुटाए कोट। अरे ऐसे संत की जो निंदा करे कहते फिर जम तोड़ेंगे होठ। यम के दूत ऐसे मारेंगे लठ, होठों पर लगे चाहे सिर में लगे, वह आगा पीछा नहीं देखेंगे ऐसे व्यक्तियों के। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, ऐसे संत को कहते हैं मानुष मत गिनना। वैसे तो पुण्यात्माओं भगवान तो भगवान ही होता है और वो भगवान वो परमात्मा स्वयं भी आते हैं एज ए गुरु एक लीला करने के लिए। और जब वो स्वयं आए थे उसमें हम यही मार खा गए थे। एक झोपड़ी में बैठ कर कपड़ा बुनने वाले व्यक्ति के 64 लाख सेस हो जाना, ये एक अजूबा है जैसे हमारी बुद्धि काम करती होता है। लेकिन उस समय परमात्मा जिसको भी नाम देते थे, आशीर्वाद देते थे, उनके दुख दूर हो जाते थे, भूत भाग जाते थे। कहते हैं सतगुरु दो चाव सो कर ही 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। ये समर्थ कबीर भगवान है। ये आपके ऊत भूत किसी प्रकार का भी आपके ऊपर 3 ताप का दुख हो, प्रेत बाधा हो, पितृ बाधा है या कोई जिंद बाधा है, अब प्रधानमंत्री के सामने फिर चोर कैसे रुकेंगे? उसके साथ तो बहुत घने बॉडीगार्ड होते हैं। तो जो भक्ति ना करके शरीर छोड़ गए वो भगवान के चोर हैं। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिजना बागुल किए रहे उर्द मुख चूर। ऊत भूत जम त्रास निवार, यम के दूत भी निकट नहीं आ सकते। कहते सतगुर सरना आए के। और धर्मराज डर कैसा? धर्मराज कहते ये नौकर हैं यम के दूत जो आकर सताते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, मृत्यु के बाद बक्कल तार देंगे, पकड़ के ले जाएंगे, टीटवी गले से पकड़ लेते हैं, बाजू पकड़ लेते हैं, घसीट कर ले जाते हैं। जिसके पास भक्ति धन नहीं उससे यम के दूत नहीं डरते। और समर्थ साथ नहीं है तो कबीर परमात्मा ये समर्थ भगवान है, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो यह बताते हैं सतगुरु की शरण में आकर फिर धर्मराज का भी डर नहीं, यम के दूत की तो बातें छोड़ो तुम। तो पुण्यात्मा उस झोपड़ी में बैठे व्यक्ति का और कपड़ा बुनने वाला और उसके 64 लाख से सो जाना, और हमारी समझ में नहीं आया कि ये भगवान है। ये गले नहीं उतरी कि यू भगवान हो सकता है। और भगवान सींगा आड़ा होया करे, जिसका सींग शांग लग रहे हो या बंदूक बंदाख ले रखी हो। अरे जो आप पर आपत्ति आई और दूर कर दी मालिक ने, और ऐसी भक्ति दी, आपका सारा सुख दे दिया। सब जो भी शरण में आए थे गिनती नहीं कर सकते इतने सुख दिए दाता ने। और लेकिन उन सिरफरों के बकाए हुए ये कह दिया करते न, यो तो वैसे सिद्ध पुरुष है, कोई सिद्धि शादी जानता है, ये भगवान थोड़ा ही हो सकता है। हम मान्य करते भगवान श्री राम और श्री कृष्ण, जिसके हाथ में तीर सुदर्शन चक्र और हनुमान जी के पास गदा और माता ले 8 हाथों में हथियार, तो हम इसे ईशान भगवान मानना थे। यह बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे थे, इसी कारण से हम फेल रहे। तो हम उसी समय इसलिए मार खा गए कि हमने भगवान को भगवान नहीं माना। परमात्मा बताते हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु जी को गोविंद कर मानना, भगवान मानकर उसके साथ व्यवहार करना, ट्रीट करना,
गुरु गोविंद कर जानियो और चलियो आज्ञा माँ, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगा। जब भी आपको मिले दंडवत प्रणाम करें और गुरु जी को परमात्मा मानना। वो खुद तो भगवान थे ही, लेकिन अब अपने दास को भेजा है परमात्मा ने इसलिए कि आपका जो भाव है वो बना रहेगा। जैसे गणित के अंदर एक प्रश्न आता था ब्याज का, ऋण का, तो उसमें मूलधन ज्ञात करना होता था। मूलधन तो होता था वो करोड़ों और अरबों रुपए में। उस करोड़ों और अरबों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन वो सपोज करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो ये समझ लेना पुण्यात्माओं, परमात्मा की वाणी है कि गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो आज्ञा माय, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। अब जैसे आप यहां से जाओगे शरीर छोड़ के, ये तो छूटेगा, आपको मालूम है सबको। हम चाहते तो नहीं है कभी मृत्यु हो, लेकिन या तो होगी वो मालिक के आधार पे है। अब तो आप भक्त हो गए, आपकी मृत्यु तो भगवान कबीर साहब के हाथ में है। आप कहोगे तब होगी, कई बार कह लोगे जब होगी। अब काल नहीं मार सकता आपको, अकाल मृत्यु नहीं मर सकते आप, अगर नियम ठीक रखोगे। तो हमने यहां से जाना पड़ेगा। जब आप यहां शरीर छोड़कर जाओगे तो ऊपर जाकर के आप देखोगे ये दास के रूप में वो कबीर परमेश्वर आपको खड़े दिखाई देंगे। और जो काल के दूत यहाँ संत आए हैं उनका रूप होगा, लेकिन काल उन संत के रूप में खड़े दिखेंगे। तो जिस गुरु की वो शरण में है तो वहां जाकर अपने गुरु जी के पास ही जाते हो, तो सीधे वो खड़े गुरु जी, तो आप उसके शेष सारे उस गुरु के पास, उसके शेष उस गुरु के पास। तो वहां काल भी आता है जो उसने संत भेज रखा है इन जीवों का नाश करने के लिए, और परमात्मा आता स्वयं जिसने अपना संत भेज रखा है जीवों का विकास करने के लिए। तो इस दास के रूप में आपको वहां परमात्मा मिलेंगे और आपको एक और गाइडलाइन दी जाती है, आपको एक और हिदायत दी जाती है कि जब आप गुरु जी के पास जाते हो, प्रणाम करते हो, तो उसमें एक अभ्यास बनाओ कि सतनाम का सुमरण अवश्य करें। प्रथम नाम मिला है तो प्रथम का अवश्य करें। जैसे प्रणाम करते करते भी आप एक सांस का सेवन आसानी से कर सकते हो। उससे क्या होगा, जैसे यहाँ तो आपका अभ्यास बना रहेगा, भक्ति तो करनी है, तो उससे क्या होगा, जैसे आप चिरकुटी जाओगे, चिरकुटी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो चिरकुटी। जब वहां पहुंचोगे तो वहां आपको परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में, और वहां काल भी धोखा देने के लिए इस दास का रूप बना सकता है। तो उसमें आप जी ने स्मरण करना है सतनाम का, क्योंकि वहां जाएगा तो सतनाम ही होगा आपके पास, सारनाम तो होगा ही होगा, सतनाम भी होगा। तो सतनाम का और सारनाम का जाप करना है। तो सतनाम का जाप करने मात्र से, और प्रथम मंत्र भी अगर प्राप्त है, इसमें प्रथम और लास्ट 2 मंत्र हैं इस 7 मंत्रों में, तो ये दोनों मंत्र भी गजब के मंत्र हैं। इनका भी जाप करने से क्या होगा, यदि सामने काल परमात्मा की बजाय स्वयं आकर के दास का रूप बनाकर खड़ा हो जाएगा, तो इस सिमरन से उसका तुरंत चेहरा बदल जाएगा, उसके ऊपर का आवरण हट जाएगा, उसकी वास्तविकता वो भूंडी शकल दिखाई देगी। फिर आप अपने आप दूर हो जाओगे, फिर इधर उधर देखोगे। तो ये सुमन करने से भी अगर शकल नहीं बदलती है तो आपके ओरिजिनल गुरुजी और ओरिजिनल गॉड हैं। एक समय एक चंद्र विजय नाम का राजा था, उसकी इंद्रमती नाम की एक रानी थी, और वो बहुत भक्तनी थी भगवान की। फिर पिछले जन्म से, पिछले पुण्य से ही अच्छी आत्माएं राजा बनती हैं, रानी बनती हैं, और इतना सुख होकर के भी जो परमात्मा की तरफ में भगवान की भक्ति में लगे होते हैं वो पुण्यात्मा विशेष होती है। वो माई जो है उसने एक गुरु बना रखा था,
उस गुरुजी ने उसको बता रखा था कि भगवान विष्णु भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए, श्री राम की भक्ति करनी चाहिए, 68 तीर्थों पे जाना चाहिए, 68 तीर्थ करना चाहिए, एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अब जैसे एक नियम है, कहते हैं धन चाहे तो दान कर और मोक्ष चाहे भज राम। तो हमने यहाँ इस काल के लोक में रहना है तो धन भी चाहिएगा और राम भी प्राप्त करना है, तो हमने दान भी करना है और सच्चा नाम भी जपना है। अब उसके गुरुजी ने बता रखा था कि बेटी पिछले जन्म में तैने बहुत पुण्य कर रखे हैं, घने धर्म कर रखा है, जिस कारण से तू रानी बन गई। आगे ऐसी ही अच्छा जीवन प्राप्ति के लिए आप साधु संतों को भोजन कराया कर बेटा। वैसे तो आए अतिथि को भी भोजन करा दे, उसका भी पुण्य है, लेकिन भगत संत को भोजन कराने का न्यारा फल मिलता है। अब जैसे आपके पास पशु हैं, भैंस या गाय, एक भैंस या गाय है जो दूध देती है और अन्य भी पशु हैं जो अभी दूध नहीं दे रहे, वो भी अपने पालने ही पड़ते। अब एक तो उस दूध ना दे रहे पशु को जो चारा दिया जाता है, आहार खिलाया जाता है, वो भी हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन जो दूध वाले को जो चारा चराया जाता है, बिनौले खल आदि हम डालते हैं, तो वो तुरंत लाभ दे देता है। सुबह अच्छा भोजन कराओगे, चारा चराओगे, तो शाम ने दूध गढ़ा पाओगे उसके। तो इस प्रकार संत और भक्त होते हैं दूध वाले, और अन्य जो अतिथि आते हैं जो भक्त नहीं, भक्त है तो अच्छी बात है ना, तो वो भी एक कर्तव्य जानकर हमने उनको भी अवश्य भोजन कराना चाहिए और आतिथ्य सत्कार से कराना चाहिए। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। दर्शकों, पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए लोगों ने अपने शरीर को कठिन यातनाएं दी और विभिन्न भक्ति मार्ग अपनाए। किसी ने तप किया, शरीर को भयंकर कष्ट दिया, तो वहीं किसी ने मंदिर में बैठ पुजारी बनकर सेवा की। पीढ़ी दर पीढ़ी इसी क्रियाकलाप में लगे रहे, परंतु फिर भी दुर्भाग्यवश भगवान के सच्चे मार्ग से वंचित रहे। आज हम बात करने वाले हैं ललितपुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले कृष्णपाल लोधी जी की। इन्होंने खूब पूजा अर्चना की, विशेषकर हनुमान जी व भवानी जी के मंदिर में यह 12 वर्ष तक पुजारी पद पर रहे। नशे के आदी हो चुके थे और जीवन में कष्ट भी थे। इसी बीच किशन जी के जीवन में ऐसा मोड़ आया जब इन्होंने सभी शास्त्र विरुद्ध पारंपरिक साधनाओं को त्याग अपनाया सत्य भक्ति का मार्ग। दर्शकों, कृष्णपाल जी को मिली जगत उपकारक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण, जिन्होंने इनके दुख भरे जीवन की किताब में सुख भरे पल अंकित कर दिए। इनके साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। एक बार ये ट्रेन एक्सीडेंट में ट्रेन की पटरी के ऊपर गिरे, ट्रेन इनके ऊपर से निकल कर गई। इसी दुखद कड़ी में इन्होंने स्मरण किया अपने गुरुदेव का, जो साक्षात कबीर परमेश्वर रूप में इन्हें दिखाई दिए और इनके जीवन की रक्षा की। आज संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ही ये और इनका परिवार जीवित है। अब सुनिए कृष्णपाल लोधी जी के शब्दों में उनकी ये भक्तिमय आत्मकथा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा कृष्णपाल सिंह लोधी, ग्राम किसलवास, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के पहले मैं दुर्गा जी और हनुमान जी और शंकर जी की पूजा करते थे। तो पूजा करते करते हमारे मम्मी पापा करते थे दुर्गा जी की और शंकर जी की, और मैं बजरंगबली की सेवा करने जाता था मंदिर, जो गांव में हमारा मंदिर बना हुआ है। और जो गांव भर की भवानी है वो हमारे गांव पर ही हमारे एक वो बना हुआ है, एक मठ टाइप का, एक घर टाइप का। उसमें सब गांव लोगों ने बोले भाई आप अच्छे आदमी हो, कोई मांस मीस नहीं खाते हो, आप ही इसकी पूजा करोगे। तो हमने बोला ठीक है भैया कर लेंगे। तो हम कम से कम 3-4 पीढ़ी, मतलब 3-4 पीढ़ी से ही हम पूजा करते आ रहे। हमारे पापा के पापा ने पूजा की, हमारे पापा ने पूजा की, हम भी पूजा उसकी करते थे। तो पूजा करते से हम लोगों को
गांव के सीधे भी आते थे, पैसे भी आते थे, और सब लोग हमारे पास, जैसे नौ दुर्गा का उपास होता है तो सब लोग माई बहनें हमारे पास भी आती थी बैठने के लिए, तो कुछ दान दक्षिणा दे के जाती थी, उसमें हमारा रख लेते हम लोग और अपना काम चलाते थे। और ऐसे ऐसे करते करते हम लोगों को कम से कम कोई लाभ नहीं मिला, हमको कोई लाभ नहीं मिला, और उसको तो कोई क्या लाभ मिलना था। सर, आपने भवानी जी की पूजा कितने वर्ष तक की और आप कितने वर्ष तक पुजारी रहे? सर, मैं 12 वर्ष पुजारी रहा हूँ दुर्गा जी और हनुमान जी का, और 12 वर्ष से मैं ही पुजारी था और मैं ही पूजा करता था, और इसके बाद मैं ही अभी भी करता था। जब तक संत रामपाल जी का नाम नहीं लिया मैं ही पूजा करता था। और जब मेरे को संत रामपाल जी के नाम लेने के बाद ऐसा पता चला कि मैं लोगों को पैसा ले रहा हूँ, ठग रहा हूँ, और तब मेरे को ऐसा लगा कि हे भगवान, मेरे से गलती हो गई सतगुरु रामपाल जी महाराज। तो मैं गुरु जी के आगे रोया, संत गुरु रामपाल जी महाराज जी के आगे, भगवान मेरे को क्षमा करना, मैंने इतने दिन तक लोगों को गुमराह किया है। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मेरे को ऐसे ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमारे गांव में 2-3 भगत रहते हैं। एक बार संत रामपाल जी का पोस्टर लेके आए एक भगत, उसका नाम था मुन्ना भगत जी। उसको भगत क्या जो जुड़ जाते हैं उनको भगत बोलते हैं। तो उनने ऐसे चिपका दिया दीवार पर, जैसे कोई अपन चीज़ चिपकाते हैं। तो उस पर लिखा हुआ था, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो मैंने देखा यार ये तो कोई गुमराह करने वाले लोग हैं यार, ये गलत छाप दिए इनने, किसी ने गलत छाप दिया। तो मैंने कहा मुन्ना भाई तू यहाँ से ले जा यार, मेरे को दिमाग ख़राब मत कर। तो वो भैया लेके भाई डर के मारे चला गया। फिर 2 दिन बाद फिर आया पिताजी से, उसने बोला भाई ऐसी ऐसी बात है, सतगुरु रामपाल जी महाराज बरवाला में उनका आश्रम है, आप चलते हैं, घूमे आते हैं, देखे आते हैं। तो पापा बोले, धार्मिक व्यक्ति के थे वो, तो बोले ठीक है चलते हैं अपन। तो जैसे वहाँ पर सतगुरु रामपाल जी का नाम लेकर गया, उनने मेरे को बताया पिताजी ने। तो मैंने सोचा भाई मैं फालतू के चक्कर में तो पड़ता नहीं, मैं तो हनुमान जी की बढ़िया पूजा करता हूँ, सुबह 4 बजे जाता हूँ, उन्हीं की पूजा करूँगा। 6 महीने बाद संत रामपाल जी के मम्मी को सपना आया, बोले बेटा तुम सतलुग नहीं चलेगी? बोले नहीं मैं सतलुग नहीं जाऊँगी। नहीं, बोले बेटा चलना पड़ेगा तेरे को। मम्मी बोले मैं भी बेटा सतलुग जा रही मेरे से बोली। तो पापा तो तैयार थे ही, तो बोले ठीक है भाई मैं पैसे ले जा, ले सतलुग चलो। तो उस दिन पर सतगुरु रामपाल जी का सत्संग आना था, तो उस तारीख पर लेकर के पिताजी और मम्मी दोनों चले गए। दोनों जाने के बाद कम से कम कितने 5 दिन बाद लौटे वहाँ से। मम्मी हमारे सतगुरु रामपाल जी से यही प्रार्थना करती थी कि हे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज, कहीं ये लड़का जुड़ गया तो पूरा परिवार ही इसको खींच लेगा। तो ऐसे ऐसे करके मम्मी मेरे से बोली कि बेटा तू मेरा सही लड़का है और सही मेरा खून है, तू एक बार बरवाला आश्रम चला जा। तो मम्मी मैंने बोला चलो ठीक है, इनका भी कहना रह जाएगा, मेरे को लुधियाना में कोई काम था, इनका भी काम रह जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। तो मैं एक मेरा मित्र जो प्रॉपर्टी काम करता है भोपाल में, दोनों साथ हम लुधियाना गए। लुधियाना से जैसे ही लौटे और हम पहुँचे बस स्टैंड पर बरवाला बस स्टैंड पर हमने सतगुरु रामपाल जी की किताब में नंबर लिखा हुआ था, उसमें नंबर लगाया, मिलो भैया हम लोग यहाँ बरवाला बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं, आप हमको ले जाइए। उनने बोला आप 10 मिनट रुकिए, हम लोग 10 मिनट में आ रहे हैं। बोले चलो ठीक है। हमने बढ़िया पान खाया, सिगरेट पी, गुटखा खाया और 2-4 पान पैक करवा जेब में रख लिए कि 2-3 दिन का काम लगेगा हमारा। ठीक है कोई बात नहीं। तो बढ़िया 2 डिब्बी ली और 4-5 पैकेट रास्त्री के लिए और बढ़िया सिगरेट लेकर पी के बढ़िया पीने लग गए। जब तक 10-15 मिनट बाद वो गाड़ी आ गई वहाँ से। बोले भैया आपने फ़ोन लगाया? मैंने जी हाँ हम लगाया था जी। कहाँ जाना है? बोले चलिए हम ले चलते हैं। बोले ठीक है। वहाँ पहुँचे, जैसे ही गेट के सामने पहुँचे, बरवाला के थोड़े आगे 3-4 किलोमीटर पड़ता है आगे, बरवाला के आगे सतगुरु रामपाल जी के आश्रम। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे हमने देखा यार ताम झाम तो अच्छा है, ठीक है 2-4 दिन रुकेंगे, बढ़िया हमारा काम भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही गेट पे पहुँचे तो भैया तलाशी उनने ली। तो बोले भैया ये क्या है? बोले रास्त्री की डिब्बी है कैपेसिटन की। बोले अच्छा यहाँ रख दो। मैंने कहा यार भैया पागल हो क्या, मैं 50 रुपये की लेके आया हूँ इसको। बोले नहीं यहाँ रखना पड़ेगी आपको। तो मैंने चलो ठीक है रख देते, बाद में उठा लेंगे जी कहीं निकल जाएंगे तो। बोले ठीक है। तो वहीं उन्होंने रास्ते की डिब्बी रखवा ली, पान भी रखवा लिए और गुटखा सारा सौदा वहीं पर रखवा लिया। बोले भैया आपको नाम लेना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मम्मी का भी काम कहना रह जाएगा और हमारा भी रह जाएगा कि चलो ठीक है। तो हमने जैसे ही वहाँ अंदर गए उन्होंने नाम दिलाया और नाम दिलाने के बाद 2 रह के वहाँ पर सतगुरु रामपाल जी ने आशीर्वाद भी लिया हमने। वहाँ से मैंने किया सब होंगी पाखंडी करने वाले लोग भाई चलो निकलते हैं। हमने चलो ठीक है। तो वहाँ से हम निकल आए। वहाँ से निकले तो वैसे ही हम लोग दिल्ली में फिल्म देखते हुए गए, हम और हमारा मित्र। तो नाम तो वहीं खंड हो गया। हम घर पर पहुँचे और हमने बोला मम्मी देखो हम नाम लेकर के आ गए। बोले बेटा नाम तो लिया लेकिन तुमने विज्ञान कौन सुना है। तो ऐसे ऐसे मम्मी की तो वही आराधना थी सतगुरु रामपाल जी के, हे भगवान हे सतगुरु रामपाल जी महाराज ये जुड़ गया तो पूरा परिवार हमारा सही हो जाएगा।
तो एक दिन क्या हुआ, सत्संग चल रहा था साधना पर, मैं सागर में था, वहाँ से आया, जैसे ही शाम को आ गया था मैं, और सत्संग चल रहा था, तो परमात्मा की ऐसी वाणी लगी कि उन्होंने कुछ कहा कि मेरे को दिल को छू गई। तो ये पहले हमने संत रामपाल जी को गाली बकी, दुनिया के काम भी करे कि ये सब फाकंड करने वाले लोग हैं, ये तो सब गुमराह करने वाले, मेरे मम्मी पापा को गुमराह कर दिया, ये सब लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसा करके मैंने संत गुरु रामपाल जी को गाली बकी थी, पहले सब कुछ किया था। और जब मेरे को ऐसा सत्संग मैंने सुना तो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की ऐसी वाणी मेरे हृदय में लगी कि मैंने बोला, मम्मी जी बताओ सत्संग कब है सतगुरु रामपाल जी का? तो बोले परसों 3 दिन बाद है। बोले ठीक है। सतगुरु रामपाल जी के महाराज जी के आश्रम में पहुंचा तो 6/7/2011 को मैंने सतगुरु रामपाल जी से नाम ले लिया। नाम लेने के बाद मैं गुरुजी के सतगुरु रामपाल जी के दर्शन करने के लिए गया तो मैंने कहा, गुरुजी मैंने आपको गाली भी दी। बोले बेटा कोई बात नहीं, भक्ति कर लो आप। तो मैंने सोचा बहुत बढ़िया संत हैं, संत रामपाल जी महाराज, बताओ। मैंने गाली भी कुछ नहीं बोले, ये तो बोलते घट नालायक, ऐसी गाली थोड़ी देते हैं। लेकिन गुरुजी सतगुरु रामपाल जी ने महाराज ने बोला बेटा कोई बात नहीं, भक्ति कर लो। तो जैसे ही मैंने नाम लेकर के बाहर निकला, मैंने घर पे लगाया फ़ोन कि पापा जितना भी सामान रखा हुआ है दुकान का, जो नशीली चीज़ें हैं जैसे बीड़ी है, गुटखा है, तम्बाकू है, सिगरेट है, सारी या तो फेंक दो या आग लगा दो। तो ये मम्मी पापा ने सुनते ही उनको जैसी दुकान में से बाहर निकाला, बीड़ी गुटखा तम्बाकू सिगरेट को, उनने आग लगा दी। तो गांव वालों का मेरे पास फ़ोन आया, बोले भैया आपके मम्मी पापा ने बीड़ी गुटखा में सब में आग लगा दी, पता नहीं क्या हो गया इनको। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं आके देख लूँगा। जैसे ही वहाँ से मैं लौटा तो मैं मम्मी पापा से बोला, मम्मी क्या क्या बचा? बोले ठीक है सब जला दी, नशे वाली चीज़ें सारी जला दी हम लोगों ने। और गांव वाले सब लोग आए, बोले भैया इनने ना जला दी सब, इनने ना तो हमने मांगा तो ना इन्हें हम लोगों को दी है, और जला के फेंक दी इन लोगों ने। मैंने चलो कोई बात नहीं भैया, आज से हम भी सतगुरु रामपाल जी के शिष्य हो चुके, इनने जो भी किया बहुत अच्छा किया। तो उस दिन से हमने नाम लिया, उस दिन से हम भक्ति कर रहे हैं। सर संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के नाम लेने के बाद मेरे को इतने लाभ हुए कि मैं आपको गिना रहूँगा। एक जो मेरे को मेन हाँ आपको भी वो बताता हूँ, क्योंकि ऐसे बताऊँगा तो कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे। जो मेरे को, जो वर्तमान में मेरे को, मेरी मम्मी को जो लाभ हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज के मैं दर्शनों के लिए गया था, तो दर्शन करके जैसे ही वहाँ से लौटा तो मैं लेट हो गया, कोई कारण बस ट्रैफिक बस मैं लेट हो गया। तो जैसे ही मैं स्टेशन में पहुँचा तो गाड़ी मेरे को चलती हुई दिखी, तो मैं टिकट नहीं लिया। टिकट ना लेने के कारण मैं विदाउट ट्रेन में बैठ गया। बैठने के बाद में आगे चलता कि मेरे आसान लगे यार कोई टीटी मिले मेरे को तंग करे, मैं चलो आगे स्टेशन पर लेकर के हम टिकट ले लेंगे, उतर करके टिकट ले लेंगे। बोले ठीक है। तो जैसे ही आगे ट्रेन थोड़ी सी रुकी तो मैंने सोचा चलो इतने तो मैं टिकट लेके आ जाऊँगा। तो जैसे ही मैं उतर के चला गया और ट्रेन ने 2 लोग मेरे आगे लगे हुए थे लाइन में टिकट लेने के लिए। 2 के बाद मेरे जैसे नंबर आया और ट्रेन ने हॉर्न दे दिया और ट्रेन चल पड़ी। जैसे ही मेरे को टिकट हाथ में आते आते ट्रेन ने मतलब तेज़ रफ्तार पकड़ ली। तो जैसे ही मैं टिकट लेकर के वहाँ से निकला और मैंने जैसे ही दौड़ा तो मेरे हैंडल, ट्रेन का जो हैंडल होता है ना, ऐसे पकड़ा तो किसी ने हाथ मेरा स्लिप हो गया, जैसे किसी ने स्लिप कर दिया हो हाथ। तो जैसे मेरा हाथ स्लिप हुआ तो मैं ट्रेन के बिल्कुल नीचे चला गया। नीचे जाने के बाद सतगुरु रामपाल जी का मैंने नाम सुमरन किया कि मैं तो ट्रेन के नीचे चला गया हूँ, अब तो सतगुरु रामपाल जी जो मेरे को नाम दिया था मैं उसको सुमरन करूँगा। जैसे ही मैंने उसका सुमरन किया तो मैं ऐसा ऊंधा पड़ गया, नीचे ऊंधा पड़ गया, मेरा कंधे पे बैग था तो वो ट्रेन के उस पटली के उस तरफ चला गया और जूता मेरा था वो पटली के उस तरफ चला गया। तो मैंने एक आंख निकाल के देखी तो मैंने कि भैया मेरा सिर तो बेपड़ा है और मेरा पैर एक ऊपड़ा है। इसके बाद में परमात्मा गुरुजी संत रामपाल जी के रूप में, कबीर साहिब के रूप में ऐसे स्टेशन में बैठे, बोले बेटा सिर नीचा कर ले। तो मैंने कहा अरे अब तो गुरुजी आ गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं। संत रामपाल जी महाराज मेरे से खुद बोला बेटा सिर नीचे कर ले, कुछ नहीं होगा। तो मैंने ऐसे ही बिल्कुल ऐसा ही रह गया, नीचे पड़ा रहा और ट्रेन जा रही ऊपर से, मेरे बाल टच हो रहा है पैरदान में, वैसे ट्रेन निकल रही है। और जैसे ही ट्रेन निकलने के बाद लोग बाग भीड़ लग गई, ठट लग गए, कुत्ता भी भौंकने लग गया वहाँ पर कि भाई ये तो मर गया, खत्म हो गया। जैसे ही ट्रेन निकलने के बाद मैं उठ के खड़ा हो गया, मुस्कुरा रहा था तो लोग पुलिस वाले बोले भैया तू हंस रहा है। मैंने कि क्यों? मैंने हृदय में बोला, मैंने मेरे बचाने वाले संत रामपाल जी महाराज, नहीं तो मेरा आज शरीर खत्म हो गया था। ये परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की देन है जो मेरे को बचा लिया आज। तो उस दिन से एक तो मेरे को बंदी छोड़ना, ये उन्होंने नया जीवन मेरे को प्राप्त किया। नहीं तो खत्म ही कोई ट्रेन के नीचे बचता है कि आज कितने ही व्यक्ति गिरे होंगे, कोई बचा ही नहीं। और प्लेटफार्म में ट्रेन में कितना गैप रहता है। तो भगवान सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को एक तो ट्रेन के मुंह से बचाया बिल्कुल। और जैसे मैं घर पहुंचा तो घर वालों ने देखा कि भैया ये क्या हो गया तेरी सेट को। तो आप सेट देखोगे ना तो किसी ने जैसे ब्लेड से चीर दी हो, किसी ने ब्लेड से, जैसे किसी ने ब्लेड, मेरे को कोई टच नहीं, कोई वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक थोड़ा सा ब्लेड निकला था, थोड़ा जैसे किसी ने साइकिल से टक्कर मार दी हो। तो मैं ऐसा ही
और सब लोग मेरे को बोल रहे हैं भैया तुम, मैं तो मान नहीं सकता ट्रेन, भैया मैं क्या बताऊँ, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं ट्रेन के लिए चला गया था। बोले ठीक है यार, इतना लगाया तो सही बात है, ट्रेन के लिए गया है ये। और वास्तव में सतगुरु रामपाल जी मेरे को उस दिन से जीवनदान दिया है। इतना मेरे को दृढ़ विश्वास हो गया कि ये तो भगवान वास्तव में परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के रूप में आए हैं। उस दिन से मैं और जोर से भगवान परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की भक्ति करने लग गया। और फिर मैं घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद मैंने सोचा मम्मी ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना घटी है, और सतगुरु रामपाल जी मेरे ने स्वयं आए बचाने के लिए। बोले हैं तो उनने भी रो के भगवान को, सतगुरु रामपाल जी को दंडवत किया कि हे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज, आज तुम्हारी शरण में ना होते तो ये मेरा बेटा हाथ से चला जाता। क्योंकि एक पहले भी हमारे बड़े भाई एक्सीडेंट दुर्घटना में मर चुके थे, एक ने सांप ने डस लिया था वो भी मर चुके थे, और आज आपने सतगुरु रामपाल जी भगवान आपने ही बचाया इसके लिए। तो उस दिन से और हमें विश्वास हो गया कि हे परमात्मा, बंदी छोड़, आप ही हैं जो ही हैं। और एक और है कि मेरी मम्मी को एक पैरालिसिस हो गया था, दोनों हाथ नीचे से ऐसे हो गए थे। तो मम्मी ना तो कोई वजन उठाती थी ना कुछ नहीं कर पाती थी, बिल्कुल ऐसे ही दोनों हाथ रह गए थे। कम से कम 3-4 महीने तक उनने चला। मैं भोपाल उनको ले गया। भोपाल मैंने डॉक्टर को एक्सरा कराया। एक्सरा कराने के बाद डॉक्टर बोला भैया ये उनकी दोनों ही हड्डी नीचे जा चुकी हैं, ये दोनों का ऑपरेशन होगा। उनकी दोनों, भाई मैंने कैसे हो गया भैया, कहा इनको पैरालिसिस हो गया होगा कैसे, तो ये दोनों हाथ कई महीने से करे हैं तो उनको पैरालिसिस हो गया। मम्मी बोले कि मेरे तो डॉक्टर बहुत बड़े हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज, मैं तो ना कोई ऑपरेशन कराऊंगी कुछ नहीं कराऊंगी, भैया तुम तो दवाई दे दे। तो उन्हें मुश्किल से 50 रुपये की दवाई दी, यानी 10 गोली दी। 10 गोली खा के और वहाँ से भोपाल से आई, और कम से कम 15 दिन बाद मेरे पास फ़ोन पहुँचेगा। बोले बेटा हम तो बढ़िया आराम से 5 लीटर का 10 लीटर की बाल्टी उठा के छत पे चढ़ते हैं। बोले हैं, मैंने कि जय हो सतगुरु रामपाल जी महाराज। उन्हें तो दया ऐसी वक्त कि किसी ने जैसे कोई किसी को कोई पैसे या अमृत नहीं ऐसे डाल देता, ऐसे हमारी झोली में किसी खुशी डाल दी। तो उस दिन तो और गुरु जी सतगुरु रामपाल जी महाराज पे बहुत दृढ़ विश्वास हो गया है। और आज हम परमात्मा के सतगुरु रामपाल जी की शरण में हैं और रहेंगे और हमेशा रहते रहेंगे जब तक जिएंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए भगत समाज को क्या करना होगा? अनेकों चैनलों पर सतगुरु रामपाल जी के सत्संग आते हैं, तो उसके नीचे एक पट्टी चलती है जिस पे फ़ोन नंबर दिए गए हैं। उन फ़ोन नंबर को लगा करके आप नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करके आप नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद।